नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा के दौरान संबोधन दे रहे थे, उसी समय सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव चलाते हुए सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के पास हुई मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से 2 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह मुठभेड़ सुरक्षा बलों के लिए इस मायने में बड़ी सफलता है कि इसमें लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सुलेमान शाह भी मारा गया है। सुलेमान शाह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 2 अन्य आतंकियों अबू हमजा और यासिर के भी पहलगाम हमले में शामिल होने की बात कही जा रही है। हम आपको बता दें कि आज की संयुक्त कार्रवाई में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी। सुलेमान पहले पाकिस्तानी सेना में रह चुका था और हाशिम मूसा के नाम से भी जाना जाता था। हम आपको बता दें कि पहलगाम के बैसरण घाटी में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलेमान के बारे में सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इससे पहले भारतीय सेना की चिनार कोर ने एक्स पर बताया था कि सुरक्षा बलों ने हरवन के मुल्नार क्षेत्र में ऑपरेशन महादेव शुरू किया है। चिनार कोर ने कहा था कि तीनों आतंकियों को भीषण मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के अनुसार मारे गए सभी आतंकी हाई वैल्यू टारगेट और विदेशी नागरिक थे। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर हरवन के मुल्नार क्षेत्र में यह अभियान चलाया। क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजे गए हैं और तलाशी अभियान जारी है। निशाना बनाए गए आतंकी ठिकाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में जंगल के भीतर स्थित इस ठिकाने पर कई बंदूकें दिखाई दे रही हैं। सूत्रों के अनुसार वहां से कार्बाइन और AK-47 राइफलें, 17 राइफल ग्रेनेड और अन्य हथियार तथा गोला बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को संदेह है कि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक खुफिया सूचना के आधार पर सोमवार सुबह हरवान के मुल्नार इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। जब सुरक्षा बल इलाके की तलाशी ले रहे थे, तब दूर से 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया और तलाश अभियान तेज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस बीच आईजीपी कश्मीर जोन विधि कुमार बिरदी ने कहा कि अभियान अभी भी जारी है। आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार 3 शव देखे गए हैं। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Bilti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. बहरहाल आइए देखते हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ऑपरेशन महादेव पर क्या कह रहे हैं। देखिए, आज बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था उन्होंने टाचीगाम फॉरेस्ट में, जैसे आपको पता है नेशनल रिजर्व है वो, वहां पे ये 3 आतंकी मारे गए, जिसमें से एक जो है वो सुलेमान है, जो वो पहलगाम अटैक के अंदर भी इन्वॉल्व था। इसका मतलब देखिए, अब 2 आतंकी जो पहलगाम अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे मारे गए। एक पहले मारा गया था और एक ही अब मारा गया है। इसके अलावा 2 जो बाकी 2 हैं वो कैटेगरी A के टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी ही हैं सारे। तो ये एक मैं कहूंगा बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, और लगातार वो लगे हुए हैं कि ये जितने टेररिस्ट हैं ये सारे ऊपर जाके पहाड़ों में छुपे हैं, इनको वहां से निकालें और निकाल के इनको सबको ढेर करेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ढेर उसी के जो है, तभी यहाँ पे सफाया होगा टेररिज्म का जब ये सारे के सारे मारे जाएंगे। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लगी हुई है, और मेरे को यकीन है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो कश्मीर घाटी है वो टेररिज्म फ्री हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट की नीति जो है वो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तभी बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब जो है टेररिज्म अटैक जब पहलगाम का हुआ वो बस एक आखिरी अटैक होगा, और इसके बाद कोई भी अटैक अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आतंकियों का होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारे
CDS ने भी यही कहा है और हमारे जो COS ने भी यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी अलर्ट हैं और अगर पाकिस्तान ने फिर कहीं दुस्साहस किया इसका एक टेररिज्म अटैक करने का, तो उसका जवाब जो है जिस हिसाब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उससे भी वो खतरनाक होगा। बड़ी साफ शब्दों में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया है कि हमने अब जो है एक तय कर लिया है कि अब नहीं सहा जाएगा ये टेररिज्म अटैक्स जिस हिसाब से पाकिस्तान बार बार ये प्रॉक्सीज के जरिए कर रहा है। और ये हम अगर आइंदा होगा तो पाकिस्तान को भी एक ऐसा सबक मिलेगा कि जो उनके जो स्पेशली जो उनके आका हैं इस ये जो टेररिस्ट के जैसे ISI है या पाकिस्तानी फौज है, उनको एक ऐसा सबक मिलेगा कि वो याद रखेंगे इसको और ये टेररिज्म फैलाना भूल जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।